जाति आखिर क्यों नहीं जाती? जाति आखिर क्यों नहीं जाती? एक क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, और ये प्रश्न हर कोई करना चाहता है, और वो व्यक्ति करना चाहता है जो इस जाति से पीड़ित है। इस जाति से जो पीड़ित लोग हैं वो सिर्फ हिंदू नामक जो धर्म है वो 4 प्रकार से है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी जाति इन्हें बहुत श्रेष्ठ बनाती है, गर्व करती है। लेकिन जैसे ही शूद्र की बात आती है तो उसकी जाति उसे कुंठित करती है, उसे घृणित करती है, और वो उस जाति से बहुत परेशान हैं। लेकिन परेशान होने के बावजूद भी वो उस जाति को नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए प्रश्न उठता है, जाति आखिर क्यों नहीं जाती? कई विद्वानों ने कहा, जिसमें से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा, कि अंतरजातीय शादी करने से जाति का कुछ खात्मा हो सकता है। लेकिन अगर इसी परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, अंतरजातीय शादियां की जाएं, तो कुछ हद तक जाति का विनाश हो सकता है। लेकिन अब इसको बढ़ाए कौन? आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा में सिर्फ एक ही बात करते हैं कि जो इस जाति से पीड़ित लोग हैं वही लोग इसको ख़त्म करना चाहते हैं, बाकी और लोग ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो इस जाति को ख़त्म करना चाहते हैं वही इस जाति को सर पे ढो रहे हैं, वही ख़त्म नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। सीधी बात आता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों पर। बौद्ध धर्म को उन्होंने इतना बदनाम कर दिया है अम्बेडकरवादियों ने। अब वो कौन अम्बेडकरवादी? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सिर्फ यही कहना चाहूँगा, वही अम्बेडकरवादी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो अम्बेडकरवादी जिन्होंने बुद्ध को तो मान रहे हैं, नाम के पीछे भी बौद्ध अम्बेडकर लगा रहे हैं, लेकिन शादियाँ सिर्फ अपनी जाति में भी कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे अम्बेडकरवादी आपको मिलेंगे, मंचों पर बहुत अच्छी अच्छी बात, बहुत अच्छी अच्छी स्पीच बोलने वाले मिलेंगे, लेकिन जब उनके परिवार में हम देखते हैं, जब उनके व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, तो बस वही वो जाति के अंदर सिमट कर रह जाते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं अपने बेटे बेटी की शादी अपनी जाति में नहीं करूँगा, बल्कि अपनी उपजाति में करूँगा। और यही कारण है कि वही अम्बेडकरवादी बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे ज़्यादा धोखा दे रहे हैं। वही लोग बाबा साहब के कारवां को पीछे धकेल रहे हैं, और वही लोग हम सबको, पूरे समाज को धोखा दे रहे हैं, जिनकी करनी कथनी में बहुत अंतर है। जिस दिन ये लोग बाबा साहब की बात को मान लेंगे और ये कह लेंगे कि हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, हमारे बच्चे या मैं अपने बच्चों की शादी कभी भी अपनी जाति में नहीं करूँगा, मैं बाबा साहब का अनुयायी शपथ लेता हूँ, उस दिन इस देश में जाति ख़त्म होने के कगार पर हो जाएगी। लेकिन मंच पर जो लोग दो तेज़ बोलते हैं, बहुत बहुत दहाड़ते हैं, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, उनके बच्चे उनके घरों में देखेंगे तो बाद में यही बात आती है कि भाई लड़का मेरी जाति का ही हो और दहेज भी बहुत सारा हो। एक समस्या ये भी है, इसका जिक्र भी मैं साथ साथ यहाँ कर देता हूँ कि दहेज भी बहुत सारा हो। आजकल ये समाज में आपको देखने को मिल जाएगा, मुझे कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जाति आखिर क्यों नहीं जाती। क्योंकि जो इसे भेजना चाहते हैं वो भेजना ही नहीं चाहते, वो इसे रोकना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा इस जाति को रोकना चाहते हैं अम्बेडकरवादी। या तो वो अपने नाम के पीछे से आगे से अपने आप को अम्बेडकरवादी कहना छोड़ दें, सिर्फ जातिवादी रहें, हिंदू धर्म की किसी एक जाति पर अडिग रहें, या फिर बाबा साहब के अनुयायी हैं तो अपनी उस जाति को छोड़ दें, अपने उन रिश्तेदारों को छोड़ दें जो आपके साथ जाति में बंधे हुए हैं, उन परंपराओं को छोड़ दें, उन शादी की रस्मों को तोड़ दें, उन शादी होने के जितने भी प्रतिबंध हैं उनको छोड़ दें कि मुझे अपनी ही जाति में शादी करनी है। आपको प्रतिज्ञा लेनी होगी, जिस तरह बाबा साहब ने प्रतिज्ञाएं दी थी, 22 प्रतिज्ञाएं, उसमें एक प्रतिज्ञा और जोड़ लें कि आज 23वीं प्रतिज्ञा मैं ये ग्रहण करता हूँ कि मैं अपने बच्चों की शादी अपनी जाति में कभी भी नहीं करूँगा, इस बात की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। ये 23वीं प्रतिज्ञा अगर जोड़ दी जाएगी और मानने लगेंगे तो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बाबा साहब को कहलाने लगेंगे, और ये जाति एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि 22 में एक प्रतिज्ञा और जोड़ लें, और वो ये प्रतिज्ञा है कि मैं अपने बच्चों की शादी कभी भी अपनी जाति में नहीं करूँगा, सिर्फ उपजाति में करूँगा,
ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। ये 23वीं प्रतिज्ञा अगर उसमें जोड़ दी जाएगी तो बाबा साहब के अनुयायी कभी भी करनी कथनी में अंतर नहीं रहेगा और इस देश से जाति ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय भीम, जय भारत।